नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज है मुतासर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGSPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाज़ा लगाया कि इसमें वॉर हेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था मतलब वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफ़ी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज़ है। एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाज़ों को खतरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमज़ोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।